वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोवियस थ्योरम। ये बेहतरीन टॉपिक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस डिमोवियस थ्योरम के रूप में। लेकिन जो विद्यार्थी इसका थ्योरी और इसका कुछ बेसिक नहीं पढ़े हैं, इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो जरूर इसका ध्यान से नोट करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे। राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि इसके पहले लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने एसडब्ल्यू के रूप में दिया था और आज इसका हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं कि क्या है इसका सोल्यूशन और कैसे होगा। राइट, इसका थ्योरी जरूर इसके पहले लेक्चर में देखेंगे ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो बेहतर हो सके। राइट, चलिए तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। यहां तो मैंने कुछ लिख दिया यूनिवर्सिटी का नाम, लेकिन जो और भी यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम में आने वाले भी क्वेश्चन रहेंगे और पूछे हुए प्रीवियस एग्जाम का भी रहेगा। राइट, देखिए तो सबसे पहले लिखा है कि प्रूव दैट 1 प्लस आई के पावर n प्लस 1 माइनस आई के पावर n इक्वल्स टू 2 के पावर n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे पूछा हुआ क्वेश्चन है तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एमयू मगध यूनिवर्सिटी, ये सब एलिमेंट एमयू यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिएगा, प्रूफ क्योर। लेट पहले इस फॉर्म का कुछ हम टर्म मानते हैं और इसका कुछ बेहतर बनाते हैं। क्या है कि यहाँ पे रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट 1 है। तो रियल पार्ट 1 है, इसके बराबर लिख सकते हैं r cos थीटा। राइट, फिर यहाँ i का जो कोफिशिएंट 1 है इसको भी लिख सकते हैं r sin थीटा। अब इस दोनों को हम स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया और प्लस सेकंड का स्क्वायर करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ r cos थीटा का स्क्वायर और r sin थीटा का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ p का फॉर्म क्या है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। और ये 2 2 है, r स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं r इक्वल्स टू रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट में कर दिया, r इक्वल्स टू रूट 2। तो ये फॉर्मूला है। इसमें हम एक और फॉर्म अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, r का वैल्यू निकाल लिया, फ्रॉम सेकेंड डिवाइड फर्स्ट अपनाते हैं। तो ये देखिएगा 1 अपॉन 1 सेकेंड है r sin थीटा और डिवाइड r cos थीटा। क्लियर है, तो यहाँ लिखते हैं 1 और r कटेगा sin बाई cos tan थीटा। अब ये tan को हम ये साइड कर देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 और ये थीटा, जिसमें से 1 जो होता है यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा थीटा यानी पाई बाई 4। तो ये थीटा का जो परफेक्ट वैल्यू आया ये आया पाई बाई 4, जो सामने दिखा। r का वैल्यू निकाल लिया और थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब ये सारा प्रोसेस हम आगे की ओर चलते हैं, पहले इतना तक नोट कर लेंगे। चलते हैं तो LHS से चलते हैं। LHS 1 प्लस i के पावर n प्लस 1 माइनस i के पावर n। राइट, देखेंगे क्या है, जो 1 दिख रहा है 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट वाला r cos थीटा प्लस i तो फिक्स है और यहाँ पे भी 1 ही है तो यहाँ भी लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट का 1 है r sin थीटा। राइट, और ये पावर का पार्ट n लिख देंगे। फिर यहाँ भी 1 का r cos थीटा माइनस i है, इसमें 1 के लिए r sin थीटा
के पावर में n। अब यहाँ पे देखेंगे इस ब्रैकेट से एक काम कर लेते हैं कि r कॉमन कर लेते हैं, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में क्या है n। और यहाँ भी आइए इस ब्रैकेट से हम r कॉमन कर लेते हैं, तो cos थीटा i sin थीटा के पावर में n। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं तो r के पावर n, इस पर भी पावर n, इस पर भी पावर n, यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर में n है। और यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं तो r के पावर n cos थीटा i sin थीटा के पावर में n। यहाँ पे का जो फॉर्म आया r के पावर n, और ये यहाँ पे डिमोवियस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पावर का पार्ट एंगल में चलाएगा, तो लिख सकते हैं इसका ऐसे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, राइट। और यहाँ भी हालांकि हम r के पावर n कॉमन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में काम करेंगे, डिमोवियस थ्योरम का रूल, पावर का पार्ट एंगल में चलेगा, तो cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, राइट। हाँ, अब यहाँ पे r के पावर n कॉमन कर लेंगे, r के पावर n मैंने कॉमन किया तो बचा पार्ट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, और यहाँ भी cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो r के पावर n और ये दोनों ऐड कर देंगे तो 2 cos n थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, r का वैल्यू √2 निकाला है, तो √2 हो जाएगा, और पावर में n है तो पावर में n कर दिया, और ये 2 है और cos है और n है, और थीटा के वैल्यू निकाल चुके हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, तो π/4 है, π/4 यहाँ पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू π/4 पुट कर दिया, राइट। अब इसके आगे का प्रक्रिया की ओर चलते हैं। आगे का प्रक्रिया में क्या है कि यहाँ पे पावर में रूट है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर n/2, और इंटू यहाँ पे 2 है, इंटू 2 है, और यहाँ पे cos n π/4। अब इसमें हम एक पार्ट और अपनाते क्या है कि बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो 2 के पावर n/2 प्लस 1 इंटू cos n π/4, राइट। अब देखिएगा इस फॉर्म में प्रूफ क्या कर रहा था, ये पार्ट कर रहा था, तो बस हो चुका प्रूफ, और क्या, यानी 2 के पावर, इसका एलसीएम अगर लेते हैं 2 और 1 का तो 2 आ जाएगा, और यहाँ n प्लस 2 इंटू cos n π/4, ये रहा मेरा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। मैंने कुछ नहीं किया, जो रियल पार्ट का है उसके स्थान पर r cos थीटा मान लिया, और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है दोनों का तो 1 ही है, एक में प्लस एक में माइनस, लेकिन 1 है तो 1 के स्थान पर r sin थीटा, राइट। तो इस तरह से हम प्रूफ किया और इसका टर्म का स्टेप को सोल्व किया, एक से r निकाल लिया, एक से थीटा निकाल लिया, वैल्यू पुट करके प्रूफ कर लिया। क्लियर। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं जो सामने दिखा। अब हम एक काम करते हैं कि ये क्वेश्चन तो सामने दिखा, इसमें हम एक काम और करते हैं कि एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया था उसको भी थोड़ा सोल्व करके दिखाते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे सोल्व करते हैं जो ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले लेक्चर में दिया था क्वेश्चन को, राइट। चलिए पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने एसडब्ल्यू के रूप में पिछले क्लास में दिया था, राइट। बस इसमें एक चीज इस क्वेश्चन में मैंने बताया है r cos थीटा और r sin थीटा। तो ये 11-12 के कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे कि a बराबर और b बराबर क्या होता है, राइट। तो उसी से लिए गया है। हालांकि एक थ्योरम हम देंगे उसमें भी ये टर्म को हम यूज़ करेंगे कि क्या nth रूट निकालने के लिए r cos थीटा और r sin थीटा का फॉर्म अपनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही यूज़ किए होंगे 11 क्लास का, तो उससे भी ये फॉर्म याद आएगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन के बारे में फिल इन द ब्लैंक क्या है, cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 डॉट डॉट cos थीटा n प्लस i sin थीटा n, और प्रूफ करना है। तुम देखिए इसमें बहुत आसान सा तरीका है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस जितना फॉर्म मल्टीप्लाई करना है जो भी है, दिख रहे हैं, तो जितना का सभी एक जैसा ही है।
कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस, सिर्फ एंगल सबका चेंज हो रहा है। तो बस सभी का एंगल जो दिख रहा है वो कॉस थीटा और आई साइन थीटा लिखना ही, क्योंकि कॉस और साइन में ही है, कॉस थीटा और साइन के साथ आई है। तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है कि जितना सबका एंगल है सबको ऐड कर देना है। यानी यहाँ थीटा 1 है, थीटा 2 है, डॉट थीटा n तक है। तो बस कुछ नहीं करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n, राइट। मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, अगर दो को मल्टीप्लाई करना होगा तो दो को एंगल ऐड करेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर n तक ऐड मल्टीप्लाई करना होगा तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n प्लस आई। वैसा ही इसमें भी काम कर देंगे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस थीटा n, राइट। तो ये रहा मेरा जो फिल इन द ब्लैंक में था, थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा n, वैसा ही ये फॉर्म में भी रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है। जितना एंगल रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर 2 पार्ट रहेगा तो 2 पार्ट का, 3 पार्ट तक रहेगा 3 पार्ट तक का, अगर n पार्ट तक है तो एंगल n पार्ट तक ऐड होगा, कॉस और साइन में लिखाएगा। क्लियर। तो चलिए ये है मेरा SW जो था सॉल्यूशन मैंने कर दिया, और एक क्वेश्चन देते हैं SW के रूप में, जो भी कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, राइट। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। 1 प्लस आई रूट 3 के पावर n है, 1 माइनस आई रूट 3 के पावर n है, 2 के पावर n प्लस 1 कॉस n पाई बाई 3 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। 1 के स्थान पर मान लेना है r कॉस थीटा और रूट 3 के स्थान पर मान लेना है r साइन थीटा। सोल्यूशन ऐसा ही करना है, सोल्यूशन करके जो आएगा परफेक्ट आंसर उसको बताना है। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए डिमोवियस थ्योरम, जो बीएससी में पढ़ना है, बीटेक में पढ़ना है, पॉलिटेक्निक अगर कर रहे हैं तो उनको विद्यार्थियों के लिए पढ़ना है, और अगर 11-12 में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो टॉपिक को अच्छे बनाएं और बेहतर बनाएं और बेहतर समझें। हम डिमोवियस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अभी तक के मैंने क्वेश्चन बहुत से डिस्कस किया, अभी और डिस्कस करने वाले, अनेक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट। चलिए आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।